हम्म। बहुत दिक्कत हो रही है ठंड में। ठंड। ठंडे ही नहीं है यहाँ पे। वाह। अच्छा, आप वहाँ से तो बहुत ज़्यादा होगा। रायपुर तो खैर वैसे भी गर्म एरिया है और आप बगल में ही हैं। हाँ। तो इधर है आएंगे तो ही नहीं पक्का ठंड। आप बोलेंगे कि पसीने छूट गए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ सम मतलब वार्म वेदर इधर। तो इधर काफ़ी ढेर सारा प्रॉब्लम है, बट ऐसा दिक्कत असली ठंड नहीं हमारे है। साइड पड़ती है। उस साइड तो बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया है ना आपका, जी। इसके लिए बहुत वो है, पर ठीक है। आई आई रेकन कि हमने सिंगल फोल्ड ये बनाया हुआ था किसी और की क्लास में, नहीं। अपनी क्लास में नहीं, किसी और की क्लास में, है ना। तो थोड़ा सा आज हम लोग मैगजीन वाले की ओर जाएंगे, और हमारा जो आर्ट वर्क चल रहा है हम उसको कवर करते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको रोक रहे हैं, बट वो क्या है, इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम टू कंप्लीट। ओके। भारतीय रुपये फिर नीचे गिर गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 82 रुपये हो गया है। हाँ। क्या करना है, मेरे को तो जाना ही नहीं है इंग्लैंड। नहीं तो मेरा फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि मैं जो भी चीज़ बेचता हूँ वो बाहर बेचता हूँ, ओह वाओ। है ना। तो मेरा फ़ायदा हो गया कि इसमें अच्छा है, जाते जाए, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। 82 हो गया, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो फ़ायदा ही है। अभी मैं मतलब लगभग एक दिन में करीब 4-5 डॉलर का तो हो ही जाता है, आ जाता है। आइटम रखा है, एसेट रखी रहती है तो आ जाता है। सो एवेल्यूएटेड वर्जन है, यानी मेरा फिर से पकड़ गया है कोरल ड्रॉ। तो मुझे देखना पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू सी वेयर इज़ द सेटअप, एंड उस सेटअप को लगा के देखते हैं, वरना हालांकि इसमें दिक्कत नहीं है, एवेल्यूएटेड वर्जन में भी हम काम कर सकते हैं, बस हमें वेलकम स्क्रीन वगैरह नहीं दिखाई देगी, और कुछ होता नहीं है उसमें। ऑल राइट, सो मैगज़ीन के लिए हम लोग जा रहे हैं, और हम मैगज़ीन को किस तरीके से कंट्रोल करना है हमने सॉरी, पेज लेआउटिंग सिस्टम समझा था ना प्रीवियस, कि किस तरीके से पेज लेआउट तैयार होते हैं, यानी एक साथ मल्टीपल पेजेस में काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 पेजेस ले रहा हूँ, और इसका नाम मैं मैगज़ीन दे देता हूँ। शायद आज मैं ज्यादा क्लास नहीं कर पाऊंगी। क्यों? मेरी तबीयत? तबीयत नहीं ठीक है। हाँ, आवाज़ से आपकी मैं लग रहा नहीं है। कर पाऊँ। ओके ओके, शो कोई इशू नहीं है। आप जब जा रहे होंगे तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग तो पूरी कर देता हूँ, ओके। है ना, तब तक बाकी ऐसा लाइक सर्दी वगैरह के कारण कुछ है, या आपका जो हेल्थ इशू है उसके कारण प्रॉब्लम? हेल्थ इशू भी है और सर्दी का भी है। हाँ तो देखिए, ठंडी फिर कहाँ से, नहीं ठंडी तो है, ठंडी तो नहीं लगी। ठंडी। नहीं, मेरे एलर्जेटिक है। ओ, ठंडी वाली नहीं है। हाँ तो फिर तो दिक्कत है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं 10 वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे पेज से मुझे 10 पेजेस मिल रहे हैं, और इनको मैं लेआउट पे चले जाऊँगा अपने, और डॉक्यूमेंट ऑप्शंस पे जाऊँगा। यहाँ पे मुझे कुछ लेआउटिंग सिस्टम मिलते हैं जिसकी मदद से मैं कुछ सेटिंग्स करूँगा, विच इज़ फेसिंग पेजेस ऑन कर दूँगा, ताकि फुल पेज तो है लेकिन हर पेज एक दूसरे के आमने सामने के हिसाब से बनाया जाए, जैसे मैगजीन्स में होता है जनरली बुक्स के अंदर रीड करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे बुक का भी अगर मैं सेक्शन दे दूंगा तो वो मुझे बुक के हिसाब से इस लेआउट में देगा। अभी फ़िलहाल फुल पेज है तो एक पेज ही भर दिखाएगा। जब मैं इसको बुक कर दूंगा तो मुझे ये मल्टीपल पेजेस के अकॉर्डिंग दिखाएगा। यहाँ पे क्या दिखा है, 2 पेजेस पर शीट, कट इन द मिडिल। बुकलेट में जाऊंगा तो 2 पेजेस पर शीट, फोल्ड इन द मिडिल। तो इधर पे फोल्डिंग के लिए वो क्या करेगा, कोई मार्क नहीं देगा, वो मार्क हमें ही बनाना है बेसिकली। तो वो मार्क ज़रूर नहीं देगा, लेकिन दिखाएगा कि मैं इस तरीके से इसका पेज का लेआउट कर रहा हूँ। टेंट कार्ड ये के लिए, नंबर किस हिसाब से डाला है? है फोर ना। वन टू थ्री ये जो नंबर है ये एक्चुअल में बेसिकली 2 पेजेस को आपस में जोड़ रहा है वो, उसके हिसाब से डाल रहा है वो। तो जैसे यहाँ बुक में है तो ये 1 2
सॉरी 1 2 3, ये वाला जो पेज है ये खाली रहेगा। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि ऊपर का पेज जो है वो फेसिंग नहीं होता है ना, वो मतलब जो मतलब कवर इंडेक्स पेज जो या होता टू है, पर। कवर पेज ओके ओके। है ना। तो कवर पेज क्या होगा, वो किसी के फेसिंग नहीं होता, वो तो बैकवर्ड्स में ही बनता है। उसके पीछे का ही डिज़ाइन तैयार होगा, अंदर का तो कोई नहीं होता। वो अंदर में कई बार लोग दे भी देते हैं, अंदर में भी कुछ प्रिंट कर देते हैं। बाकी 2 और 3 से शुरू होता है पूरी चीज़। तो वैसे टाइप से, वैसे ही साइड फोल्ड 4 भाग में देगा, टॉप फोल्ड। इसमें ये जो दिखा रहा है लेआउट, ये लेआउट केवल ऊपर का पेज भर देगा, ये गाइड बना के नहीं देगा हमको। अच्छा। ये हमको समझना है कि एक्चुअल में ये लेआउट कैसे डील किया जाएगा। तो 1 2 3 4 के हिसाब से डील किया जाएगा। तो ये ट्राई फोल्ड जो हम लोग बना रहे थे, हमने जो ब्रोशर का बनाया हुआ था डबल फोल्ड करके, जो ट्राई फोल्ड हो गया, 3 बार फोल्ड हो सकता है वैसे वाला। तो मैं यहाँ पे इसको बुक कर रहा हूँ और 1 2 3 4 रहेगा। फेसिंग पेजेस ऑन रखेंगे सो दैट दीज विल बी द फेसिंग पेजेस, एक दूसरे के फेस। अब इसको ऐसे सेट करेंगे तो देख रहे हैं कि ये सब के सब जो हैं वो किस हिसाब से बन रहे हैं। तो उसने किया क्या है एक्चुअल में, उसने पोर्ट्रेट पेज को डिवाइड किया है। तो कस्टम साइज अगर ये मैं आपको ब्लू A3 कैसे कर आ देता हूँ गया? और उसको लैंडस्केप कर देता हूँ, A3 साइज उसका लैंडस्केप, तो अब क्या होगा, अब पेज बराबर आएगा। वो हुआ क्या था, वो एक्चुअली में जो भी आप यहाँ पे साइज सेलेक्ट करते हैं वो उसको आपके लेआउट के हिसाब से ट्रिम कर देता है, कट कर देता है। तो पहला वाला तो हमेशा बैकवर्ड्स वाला रहेगा, यानी कि एक कवर ये रहेगा और आखिरी वाला भी खाली रहेगा, 1 और 10। ऐसा क्यों, बुक है। क्योंकि ये बाहर डिजाइन बनेगी इसमें। ये बाहर के साइड के डिज़ाइन है उसके लिए, और ये फिर अंदर के साइड के डिज़ाइन हैं। बाकी लेआउटिंग तो आई थिंक मैंने एक क्लास में कवर भी किया था ना, हम्म। है ना। तो नंबर वगैरह वाला तो सिस्टम दोबारा मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है, हम बनाते बनाते ऐड करते जाएंगे। हाँ, वो मास्टर पेज में जो कर रहे थे। हाँ, नहीं मास्टर पेज के अलग, ये वाला काम अलग रहेगा, है ना। ओ, तो हाँ, उसको कैसे करना है मैं उसको भी बताता हूँ, क्योंकि मास्टर पेज वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग रहेगा और ये वाला सिस्टम थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ अच्छा, मोमेंट। जैसे हाँ। मुझे जो बोलो। बाहर की साइड फ्रंट पेज में चाहिए और जो लास्ट पेज में डिजाइन चाहिए, वो बस, एक दूसरे में कॉपी पेस्ट कुछ हो सकती है या मतलब कुछ ऐसा? हो सकती है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो सकती है। एक्स्ट्रा डिज़ाइन से एक पेज में दूसरे पेज में जा सकते हैं। जैसे हम लोग खोलते हैं बुक्स को तो ऐसा होता है ना कि आधी डिजाइन इधर दिखती है आधी इधर दिखती है, और कभी कभी होता है कि उनका थोड़ा थोड़ा दोनों दिखता है। राइट, वो कर सकते हैं। अलग अलग पेज में ही प्रिंट ये तो प्रिंट जो बुक की प्रिंटिंग है वो अलग तरीके से होती है ना, इनके पेजेस अलग तरीके से बनेंगे। जो ओके। अगर हम शीट प्रिंट की बात करें, अगर बुक की प्रिंट होगी तो एक शीट में ये अलग अलग प्रिंट होगा। इनकी जो प्रिंटिंग होगी वो अलग अलग मतलब पेजेस में अलग अलग नहीं होगी, लेकिन अलग अलग भाग में प्रिंट होंगे ये, ताकि इनको कट करके निकाल के आपस में फोल्ड किया जा सके, ओके। है ना। सब एक साथ फिर बाद में एक जगह पे आ जाते। तो ऐसा बुक को उन लोग कभी भी वो नहीं करते, ब्रिग नहीं करते, मतलब एक साथ ही प्रिंट नहीं करते हैं। सबको एक शीट में सारे पेजेस को एक बार में प्रिंट कर लेंगे, फिर उसको कट करेंगे और फिर उसको आपस में रख के फोल्ड कर देंगे। सो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे एक पेज तैयार करेंगे विच इज़ ऑफ अ मैगज़ीन, पहला। दूसरा चीज़, कुछ पेजेस जो हैं मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं उस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे जितने भी बीच के पेज हैं उन सबको मैं डिलीट कर दूँगा, डबल डबल वाले जो हैं। क्यों, क्योंकि हम उसको बाद में फिर डुप्लिकेट करते जाएंगे और प्रोबेबली हम 10 पेज का या जितने भी पेज का बना रहे हों उनको बना सकते हैं।
तो मैं मेरा एक पेज ये है, पेज 2 है और पेज 3 है। पेज मैं बीच में कितने भी बढ़ा सकता हूँ। नाउ बारी आती है हमारे। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट, पेज बढ़ाने के डिलीट करने का तो बता दिया, बढ़ाने का भी तो बता। इंसर्ट पेज है ना। ओह ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसमें पहले डिज़ाइन बना लेंगे, जो डिज़ाइन सब जगह कॉपी करना है। ओके। फिर कंटेंट बाद में डिसाइड करेंगे। हम्म, तो लेआउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेआउट तैयार कर लेते हैं, विच इज़ ऑफ अ मैगज़ीन। और ये मैगज़ीन में थोड़ा सा स्पोर्ट्स टाइप की मैगज़ीन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं बेसबॉल नहीं, बास्केटबॉल प्लेयर्स ले लेते हैं। और इनका जो जैम आइडिया है, यानी कि ये जो डंक करेंगे, उन डंक को क्या बोलते, हम अच्छे से कर लेंगे। और बास्केट प्लेयर में तो एक ही प्लेयर है जो सबसे अच्छा प्लेयर रहा है, जॉर्डन। तो बास्केटबॉल देखते थे आप? नहीं, मैं कोई भी स्पोर्ट्स नहीं देखती, बस मुझे बाइक रेसिंग, कार रेसिंग पसंद है। तो उसको देखते भी हैं? मुझे तो बहुत बोर लगता है। और मुझे अच्छा लगता है तो बाइक रेसेस। बाइक, जो हम्म। माउंटेन के ऊपर चलते अरे हैं ना, रफ बाइक जैसे। ओके ओके ओके, मतलब आपको वो डर्ट वाला जो डेजर्ट बाइक या डर्ट वाला जो सिस्टम है वो पसंद आता है। हाँ। ओके, दैट्स गुड। तो वो तो काफ़ी अच्छी वो रहती है। तो उसमें तो गिरते पड़ते रहते हैं, तब मज़ा आता है ना, कि कोई गिर रहा है या कोई कुछ। उसमें उसमें नहीं देखना पड़ता है कौन कौन जा रहा है, कौन मतलब अपने अंदर आते हैं हाँ ना। वही तो। जा 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 जो मतलब एकदम लास्ट में पहुंच के गिर जाते हैं, वो जो उफ एग्जैक्टली। निकलता है ना। तब तब लगता है ना। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मतलब वो वाला इस चीज़ के बस इतना ही सेक्शन मुझे पसंद आता है। और कुछ नहीं। हाँ, अब तो गिरने मुझे वाला जो उसका भी सेक्शन, खासकर वो कार बिल्कुल रेस में जब भिड़ते हैं ना, तो भिड़ते जाते भिड़ते जाते हाँ। भिड़ते जाते रेगुलर, वो एक सेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है। हम्म। वो लेकिन कार कार रेस में, हम्म। उसमें ये अच्छा लगता है कितनी स्पीड से वो क्या कट मार के निकालते हैं ना। वाह, वो मतलब वो उनका मतलब ये, एक्सीडेंट होने के हाँ, बाद किस तरह से गाड़ी वापस ट्रैक पे आती है ट्रैक ना, पे आती है। उनकी बहुत जो सही लगता है। ये जो रहता है उनका प्लान, मतलब इतना हम्म। कंट्रोल रहता है उनका अपनी गाड़ियों पर, कि वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दे हैड द कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर व्हीकल्स। और फिर उसके बाद वापस से तो खैर जीतने वाला हिसाब तो मुझे नहीं लगता कि हो पाता होगा, क्योंकि एक बार आप गिरे और आप गिरते ही जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, कितने बारी तो जीते ट्वेंटी भी हैं। ट्वेंटी का जो सेशन हुआ था, हम्म। उसमें एक ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक था, हम्म। और वो सही खेला था। वो गिरने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद इवन वो हम्म। ग्राउंड के बाहर आ गया था, ट्रैक के बाप रे। और फिर लॉन सेक्शन में आ गया था। देन उसके बाद उसने वापस से स्टार्ट किया और वो जीता। ऐसा। हम्म। ओ, मतलब ये तो काफ़ी हीरोइक टाइप वाली बात हो गई होगी ना, कि लाइक जैसे जबरदस्ती का मूवी। अपने बॉलीवुड में दिखाते हैं ना, हाँ, हमारे ऐसा मूवी में वाला। थोड़ा सा ऐसे ही दिखाते हैं ना, ज़बरदस्ती। मुझे नहीं पसंद आती। मरने के पहले भी वो लोग झाड़ू पोछा करके पड़ते हैं। ऐसा। अच्छा, कोई कोई सीन ही समझ में ही नहीं आता इधर का, मतलब बकवास। उसका कोई खेल ही नहीं है ना उसका। उनका तो खैर अलग ही रहता है। अभी बीच में एक नहीं वो पिक्चर आई थी सैफ अली खान की, मैजिक वाली, आपने देखा होगा। उसमें वो कार, मतलब कार रेसर रहता है और गिर जाता है। पता मतलब नहीं। उसको डर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो उसको डर हो जाता है हम्म, अपनी कार रेसेस के। पता नहीं। हाँ, मुझे बड़ी मूवी मुझे आई थी। सस्पेंस वाली मूवियाँ पसंद है, क्राइम थ्रिलर, ओह, सस्पेंस। तो हम अभी लोग के रिसेंटली या कौन सी तो फिर पिक्चर रॉ, देखी? रॉ में जैसे होता है। अभी तो हम खाकी देख रहे थे सीरीज, ओह। कल ही खत्म हुई है। हाँ, कैसी सीरीज है खाकी? अच्छी है, सही है। ऐसा मतलब
कैन वी बिहार का रिलाई? चैप्टर। हाँ ओके। हाँ, बिहार का चैप्टर किस तरह से नक्सलवादी होते हैं, क्या होता है, उस हम्म। चीज पे बेसिकली है। ओके। मास्टरमाइंड दिखाया गया है, किस तरह से मास्टरमाइंड होते हैं और किस तरह से हमारी पुलिस मास्टरमाइंड होती है। ऑल राइट। तो क्या बोलते हैं उसमें, मतलब वैसा वाला है जैसा बहुत हमने सुना है ना, जैसा कि क्या बोलते हैं काफ़ी ट्रिक लगा लगा के पकड़ते हैं और कुछ इस टाइप से है। मतलब बहुत मेहनत उसमें वाला। ये भी दिखाते हैं ना कि हम्म। वाइट कॉलर वाले भी उनसे मिले हुए हैं, कोई हाँ कोई हाँ जो हाँ। जो मतलब अब मैं बता दूंगी तो आपको मजा ही क्या आएगा। हाँ नहीं तो मतलब ये चीज़ है ना, बस मुझे उतना ही जानना है। हाँ। ओके, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें पसंद आती है जिसमें इस तरीके का कुछ रहता है, तो आई डू लाइक ऑल दोज स्टफ। तो थोड़ा सा जैसे वो उसमें पिक्चर है ना, कौन सी? हॉलीडे सोल्जर वाली, हम्म। आपके अक्षय कुमार वाली जो जी डब हुई जी है जी। साउथ की। साउथ की वाली तो से डब किए थे जी। हाँ, तो जैसे उसमें है ना कि वो स्लीपर सेल को किस तरह ट्रिक लगाता है, राइट। कैसे कैसे, हाँ हाँ। उस तरह से इसमें भी है। ओके, तो करंट मतलब ट्रैकर का बहुत अच्छा काम दिखाया है इसमें, ओके। खाकी में। ओके, सो ये तो काफ़ी मतलब देखने लायक चीज़ है, मुझे देखना पड़ेगा। आपने जमतारा देखी? नेटफ्लिक्स में जमतारा भी बहुत अच्छी है। हाँ वो फ्रॉड के ऊपर है ना जमतारा। मुझे इसलिए वो हाँ, पसंद नहीं आया था उतना, मतलब मैंने देखा नहीं। मैंने बस उसको ओवरलुक कर दिया इस चीज़ को सोच के कि ये फ्रॉड वाला। नहीं, जमतारा में ये है ना कि हम्म, जैसे ही आपका सीजन खत्म होगा आपको लगेगा और दिखाओ आगे हो क्या रहा है। ऐसा। क्योंकि वो ऐसे टाइम में सीजन का एंड करते हैं ना कि बस आदमी पागल रहे कि नेक्स्ट सीजन जल्दी आए और हम देखें। जैसे बाहुबली में हुआ था ना, हाँ कटप्पा हाँ। क्यों मारा, क्यों कितना मारा? ट्रेंड किया था। बहुत ज़्यादा। ऐसे इसमें। ओके, तो ये उस टाइप का है मतलब। हाँ, है सही, बहुत सही सीरीज है। हम्म। सीरीज मूवी के मुकाबले सीरीज बहुत अच्छी लगती है, चाहे फैमिली मैन हो गई। ओके तो बस अगर अगर फैमिली के साथ ना देख रहे हो तो फैमिली मैन अगर फैमिली के साथ ना देख रहे हो तो सही बात है। नहीं तो तो बहुत स्लैंग्स यूज स्लैंग्स किया है ना वर्ड्स उसमें, बहुत देखे हैं। शुद्ध भाषा बहुत। अब ऐसे भी मुझे पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, हाँ, ये सब, पसंद है। सलमान खान लोगों से बहुत सही लगते हैं। बहुत सही लगते हैं, वो सही बात है, वो है भी वैसे उतने अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स भी हैं, और काफ़ी उनका मतलब कमांड हम्म। बहुत अच्छा है इसके ऊपर में। हर वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल है। जैसे परेश रावल है ना, हम्म। वर्सेटाइल किसी वर्सेटाइल। में भी डाल दो, अनुपम खेर है, परेश हम्म। रावल है, ये सब टाइप। इनको कहीं आपका पे भी कादर यूज़ कर खान सकते हैं है। हम। हाँ, चाहे आपको कॉमिक में डालना है, मतलब जैसे हम बोल रहे थे ना पिग वाला, हाँ हाँ, हाँ, किसी में कहीं यूज़ पे कर भी सकते उठा हैं, के डाल दो। तो इन अ हाँ। वे हम उसको बोल सकते हैं कि दे आर लाइक पिग्स। हाँ, दे आर ये लाइक। कॉम्प्लीमेंट हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट वाला है। कॉम्प्लीमेंट है। दैट दे आर मोस्टली लाइक पिग्स। सो दैट इज उनको मतलब उनको खुश होना चाहिए कि हम्म, डंक डालते हैं। और ये डंक क्या है? डंक एक्चुअली में टर्म है, जब जब बॉल है, आप जब बास्केटबॉल हाँ के अंदर डालते हैं ना, तो उसको डंक बोलते हैं, कूद के जब वो डालता है हाँ तो डंक होता है। इनमें दो तीन चीज़ों को, जैसे स्लैम हो गया, डंक हो गया, डक हो गया, ये टर्म यूज़ होते हैं। जैसे हमारे क्रिकेट वगैरह में यूज़ होते हैं ना, क्रिकेट या वो होता है, क्या बोलते हैं, रैकेट, क्या बोलते हैं, हाँ, बैडमिंटन। बैडमिंटन बैडमिंटन। में जब कूद के आप ज़ोर से मारते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शटल कॉक को, शॉट। है ना, तो हाँ वो एक क्या बोलते हैं टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं स्मैश। तो वो हाँ। स्मैश हमेशा उस समय पे मारा जाएगा, है ना, तो वो कोच के लिए आसानी हो जाती बोलने के लिए कि भाई यहाँ स्मैश होगा, यहाँ पे स्मैश देना होगा तुम्हें, ये पोर्शन स्मैश के लिए बन रहा है। तो ऐसे ही इन लोगों का डंक होता है कि दिस इज़ द पोजीशन फॉर डंक। अब आप इसके ऊपर में मतलब आप कहीं से भी कूद के आप बॉल डाल सकते हो, ओके। राइट। तो ये जैसे क्रिकेट में फ्री हिट और हाँ, वो देते हैं, वहाँ पे होता है ना, फुटबॉल वहाँ पे भी वुटबॉल टर्म में। होते हैं कि
लेग स्पिन होगी तो गेंद कहाँ जानी चाहिए, ऑफ स्पिन होगी तो कहाँ जानी चाहिए, वैसे ही हाँ। इनका भी ऐसे ही बना हुआ है। और उसमें वही फ्री हिट है तो आपको पता है कि अब आपको तो मारना ही है किसी भी हालत में। इस सर्कल को हम शेप लगा के किए हैं क्या? हाँ, हमने शेप लगा के इमेज को उसके अंदर पे पावर क्लिप कर दिया है, हाँ। तो हमारा सर्कल बन गया। जैसे हम लास्ट टाइम वो स्कूल वाला किए थे ना। हाँ, हमने स्कूल वाला जो क्रिएट किया था सेम चीज़, बस वैसे ही, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज अच्छी मिल रही है मुझे, और मैं 90s का मैगज़ीन बना रहा हूँ, जो पुराने वाली नहीं ओ, होती थी उस समय क्लासिक हाँ में आती थी। जी। हम्म, तो वो वाली, तो उसके हिसाब से मैं टाइटल, ऑब्वियस सी बात है जब हम मैगज़ीन का कवर डिज़ाइन करते हैं तो एक हमारा मेन हम्म, कंटेंट होता है, और बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, बस उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि इस इमेज का, ये इमेज जो है वो हल्की कॉम्प्लीमेंट्री जा रही है, अलग अलग नज़र आ रही है मुझे, और हम्म। डिज़ाइंस भी अलग अलग चल रहा है, मतलब मुझे और इसका ऐसा भी लग रहा है कि वो है और ये दोनों उसी उसी एरिया में खड़े हैं। करें, सही फोटो को बात, भी जूम कर दिया गया है। राइट, उनको हम जूम में दिखा रहे हैं कि आप इतने स्टेडियम के बीच में ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं करके, है हम्म। ना। तो इसी से मुझे नाम भी ध्यान आ गया कि हम इसको डंक प्लान नाम रखेंगे हमारी मैगजीन का। राइट, सो ये डंक प्लान हो जाएगा। इट्स मोर ओवर टेकिंग द होल मेजर, सबसे बड़ा पोर्शन यही लेगा जो हमारे इसका रहेगा, मैगज़ीन का होगा। और मैगज़ीन के इस सेक्शन के लिए ये काफ़ी अच्छा साइज़ है, और मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ा दे रहा हूँ। देन मैंने शेयर सर, भी किया है। हाँ, बोलिए बोलिए। ये जो ट्रिक आप बता रहे हो ये चीज सेम नॉवेल्स के लिए भी अप्लाई होगी? हाँ, नॉवेल्स में देखिए, मैगजीन्स में तो डिफरेंट है, नॉवेल्स में थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा, ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक कैरेक्टर को रखते हैं, या जो सबसे की पॉइंट है नावल का, वो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग नावल तो पढ़ने नहीं पाएंगे पूरी पूरी, अगर हम्म, किसी की बना रहे हैं हम्म, तो वो हम्म। हमारा जो स्टोरी राइटर होगा वो थोड़ा सा उसके बारे में सिनॉप्सिस बता देगा, और समरी के हिसाब से आप उस पॉइंट पे कोई इलस्ट्रेशन रख सकते हैं जो आप खुद बनाते हैं। तो जैसे जैसे मान लीजिए हम किसी ऑथर की बुक डिजाइन कर रहे हैं एक तरह से, मान लीजिए, राइट, या राइट, स्वामी विवेकानंद के लिए कोई हमने बुक करेक्ट कवर करेक्ट बनाए, तो करेक्ट, ये चीज उसके लिए भी अप्लाई होगी? बिल्कुल। ये जो तरीका है वो तो हर चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे टाइटल जो है वो कहीं पे भी सबसे बड़ा वही लेगा पोर्शन, राइट, वो हर जगह पे वही सबसे बड़ा पोर्शन होगा टाइटल में। दूसरा, टैगलाइन, ये गिनती के होते हैं, टाइटल, टैगलाइन, आपका क्या बोलते, टैबू। अब टैबू क्या होता है, टैबू वो होगा जो सबसे ज़्यादा इस पूरे सीन की सबसे बड़ी हेडलाइन जो होगी, सनसनीखेज हेडलाइन जिससे लोग खिंच रहे हैं, वो टैबू कहलाएगा। तो उसको टैबू भी बोल देते हैं, इन्फॉर्मेशन या क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी बोल देते हैं, या जो भी जिससे समझ में आ सके वो क्या है, बस टेक्निकल टर्म जो है वो इसका टैबू रहेगा, कि आप उसके बीच में कुछ भी एक चीज़ डाल सकते हैं, राइट। तो अभी हमने इसको ऐसा क्योंकि ये कट मार्क से बाहर जा रही थी ना, हमने पहले ब्लीड का डिज़ाइन बना लिया है, इतना हिस्सा प्रिंट भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना हिस्सा होगा तो, नहीं तो हम उसको बॉर्डर दे देंगे। यहाँ पे एक और सेक्शन आएगा, और उसका सेक्शन का जो कलर होगा, हम लोग इसमें ब्लैक, ब्लू, और ब्लू मतलब एज इन पर्पल रहेगा। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। ज़रूर 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 ज़रूर। सर,
सो मैं यहाँ पे अभी एक एडिशन लाइन बना दे रहा हूँ। एडिशन यानी कौन सा एडिशन है वो वाला। 1 मिनट आप अभी क्या बताए, मैं नहीं थी। मैं केवल एडिशन स्टिकर बना रहा हूँ अभी, ओके। कुछ और बनाया ही नहीं मैंने, केवल वैसे ही रहा। जस्ट अ मिनट पूजा, जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। ओके ओके। या प- घी तो नहीं है ना, लेकिन शक्कर तो है। बॉन्ड है कि खाने को तो जहर भी खा लेंगे क्यों, लेकिन शक्कर नहीं खाना है। कितना वजन? सर मेरे को लगा पूरा 100 है, तो मतलब बाहर के विद प्लेट सर। हाँ, पर कितना मैं पड़ा? क्या किया था, 15 का एक प्लेट डाला था और 10 का 3 डाला था, ठीक है। वो 90 हुआ। फिर से उठाना दे। हाँ ना, बस 15 मिनट। तुम्हारा नी क्यों नहीं मुड़ रहा है? मेरा सर हाँ, नी नहीं मोड़ रहे हो तुम भाई, देखो नी भी मोड़ना है। ये जो गैप दिख रहा है तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा गैप तो बिल्कुल कम नहीं है। मतलब इसको आप, होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये वाले पोस्चर में ना पूरा बैक में जा रहा है। आप बैक मसल्स ट्रेन कर रहे हो, पूरा बैक में जा रहा है, लेकिन आपका नी नहीं मुड़ा है। नी नहीं मुड़ने होने के कारण ना, अब जैसे इधर ये सेक्शन जो है ना, ये यहाँ खिंच रहा है पूरा, यहाँ नहीं जा रहा है। लैट्स पे नहीं जा लैट्स में नहीं जाएगा, पूरा 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 लैट्स में नहीं जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, कमर की जो रीढ़ की हड्डी का पोर्शन है पेल्विक, क्योंकि लेग नहीं जो मुड़ा है, तो पूरा पूरा यहाँ पड़ेगा आपको। ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा खींच लेगा, तो बाद में दिक्कत हो सकती है, इंजरी का पर मैं खतरा होता है। एक ही बार लिफ्ट कर पाया सर, उसके बाद मतलब नी मोड़ोगे ना तो ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे, और वेट वाला सीन हो बैक गया। एक्टिवेट होगा ना, बैक खींचेगा तभी तो खींच पाओगे। अभी क्या नी नहीं मुड़ रहा है, और पूरा नहीं मोड़ देना है कि वो सुमो टाइप मोड़ दिए, हल्का। हल्का नी आगे जाएगा और फिर खींचोगे, नी से खींचोगे। अभी नी बिल्कुल एक्चुअली बैंड नी नहीं है। बेंड होना चाहिए। हाँ, उठाने समय बेंड हल्का आना चाहिए। अगर बेंड नहीं आएगा ना अभी, तो पूरा नहीं तो घुटनों पे जा रहा है, कमर में जाएगा। विंग्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी घुटना और कमर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। को खतरा रहता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है भाई, इतना नहीं। वजन उठाते समय ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीज़ आप एक्टिवेट करना चाह रहे हो वही एक्टिवेट होना चाहिए। बाकी पे गया, तो बाकी पे गया तो फिर वो 90 किलो का वजन आपकी रीढ़ पे रख दिया जाए तो कितने समय झेल पाएगी। तो मतलब थोड़ा ध्यान रखें। बाकी 90 किलो बहुत है, ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलो है ना, सेंचुरी सर, सेंचुरी सेंचुरी मार मारेंगे। देंगे। ठीक ठीक, ऑल राइट, मैं वापस आ गया। सो मैं एक्चुअली इसका स्टिकर बना रहा था। तो ओके। एडिशन का एक स्टिकर लगेगा, या जिस भी समय का एक स्टिकर है, तो हो सकता है कई लोग जो हैं वो उसको रेक्टेंगल पीस में बनाते हैं और एक बार बना के बनाते हैं। अब ये लेआउट के ऊपर में होता है डिज़ाइनर के, कि आप कैसा लेआउट बनाना चाहते हैं। जैसे एक डिज़ाइन होता है इस टाइप का, जिसमें बार बन जाता है, और इसको प्रोबेबली हो सकता है कि किसी एक कलर के हिसाब से, या आई थिंक ब्लैक रख देंगे, और इसको, इसके लिए एक और कलर है जो यहाँ से उठा सकते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ से कलर उठाएंगे और प्रोबेबली स्किन में से एक कलर उठा लेंगे प्रोबेबली। ओके, ये हमारा वैल्यू जो है वो यहाँ जाएगी। सॉरी, ग्रे स्केल क्यों उठा रहा है, ये कलर उठाया है यहाँ से,
ओके, यहाँ पीछे ग्रे स्केल ले रहा है, इसको पहले उठा रहा है। तो कोई इशू नहीं है, हम हल्का सैचुरेटेड कलर ले लेंगे और इसको ये, और प्रोबेबली इसको मैं पावर क्लिप करके एडिट करके सॉरी इसको पीछे कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, सो दैट ये बार लेआउट हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर में ब्लॉक बना के यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूँ एडिशन की। हल्दी वगैरह, अब आप क्योंकि वेजिटेरियन होंगे तो आप और कुछ तो लेते नहीं होंगे, है ना? स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस का प्रॉब्लम यही है, ठंडी के वक्त में आपको क्या दिया जाए ऐसा हो जाता है। हाँ, और नॉन वेज वालों का ये रहता है कि कॉड लिवर ऑयल दे दो एक बार में, एक रात में सर्दी जो है वो ठीक हो सकती है। नहीं मेरे पास दवा है। वो तो दवा है ना, दवा जो है वो दबा देती है चीज को। सो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा और बढ़ेगी तब और खाना पड़ता है। जी एक्चुअली तुरंत में नहीं लेते हम लोग, ओके मतलब मैं नहीं लेती तुरंत, अभी ये थोड़ा सा और उभार करेगी तब। तब अच्छा, मतलब तब तक आप उसको चलाएंगे, हाँ तब तक काम चल काम जाता है। चल जाता है, ठीक ठीक। मैं जनरली इस चीज़ को मतलब ऐसे ही देखता हूँ कि क्या बोलते हैं, अब क्या नॉन वेज वालों का रह जाता है, वेज वालों का थोड़ा सा ये है कि लहसुन अदरक बहुत खानी पड़ती है। अदरक लीजिए, अदरक की वो भी मना है अभी। नहीं, हीट, जितने भी हीट होते हैं, जी वो मना होगा। तामश होते हैं, वो जी मना है। जी, तो फिर नहीं अभी मत लीजिए। यहाँ स्टार बनाते हैं और स्टार को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे विथ कॉम्प्लेक्स और वैल्यू बढ़ा देंगे, सो दैट हमको इस तरीके का शेप हम्म, मिल जाएगा, है ना? कैसे 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 कैसे? हमने क्या किया, स्टार शेप लिया यहाँ से, देखिए पॉलीगॉन है, स्टार है, स्पाइरल है, हम्म। सब तो स्टार ले लेते हैं। शिफ्ट दबा के हाँ। इसको, कंट्रोल शिफ्ट दबा के बाकायदा फिक्स कर लेंगे। अब ये क्या है, हम्म। ये स्टार शेप है और यहाँ पे देखिए मुझे स्टार भी है यूनिफॉर्म और कॉम्प्लेक्स स्टार, ठीक, हाँ। दोनों मिलता है। इसके पॉइंट्स कितने होने चाहिए, यानी शार्प कितने पॉइंट्स होने चाहिए वो भी है, और यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास कितने इसके स्पाइक्स होने चाहिए। हम्म। अब जनरली आप स्टार बना रहे हैं तो इसके 5 स्पाइक्स में ही बनाते हैं, 6 स्पाइक्स हम्म। में नहीं बनाया जाता है स्टार, उसको नेगेटिव माना जाता है। तो ओह। यहाँ तो उसको 5 में ही बनाते हैं, या फिर आप फिर 7 8 में बनाइए, 6 में नहीं बनाए जाते स्टार का, ये इस शेप का फंडा है। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको हम जैसे 17 20 कर दिया हमने, ताकि वो जो ऑफर वाला जो पॉइंट है वो बन जाता है। इसकी वैल्यू कम करेंगे तो बीच का जो गैप है, वैली हम्म। गैप, वो वैली गैप को हम कम कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज थोड़ी बढ़ा देते हैं, सो दैट इट लुक्स समवॉट लाइक जो प्राइस आता है उसके हिसाब से। अब इसके अंदर का जो कलर है उसकी फिलिंग करने के लिए हमको सिमिलर हम कलर की फिल कर सकते हैं, यहाँ से विल टेक अ ऑफर, और इसको हम कोई भी एक कलर। सर जब ये हो जाएगा ना तो मुझे जहाँ से मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन आता है ना वो बता दीजिएगा, मेरे माइंड से थोड़ा स्लिप हो गया है वो। ओके, मल्टीप्लाई वो ब्लेंडिंग मोड जहाँ से आता है, राइट। हाँ। उसके लिए कुछ नहीं है, आपको बस सेलेक्ट करना है और ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करना है। ये जो ट्रांसपेरेंसी दिख एक रही, मिनट, कर्सर कहाँ है? कर्सर देखो ना, ये ऊपर हाँ में हाँ आपको हाँ हाँ प्रॉपर्टीज हाँ में हाँ ट्रांसपेरेंसी, हाँ इस पे क्लिक करोगे तो आपको मिल हाँ जाएगा, सामने में ही मर्ज मोड है, मर्ज मोड पे आप हाँ। क्लिक करेंगे, इसमें आपको मिल जाएगा कंप्लीट ऑप्शन, राइट। हाँ। और अब इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर दें या
तो स्क्रीन कर दें। जैसे सर सुनिए ना, जैसे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, हम्म। उसके बाद हम जितना भी कलर डालेंगे वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, या हमें बार बार मल्टीप्लाई ऐड करना पड़ेगा? नहीं सॉरी, वो होता जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कलर आपने लिया। एक मिनट सर। हाँ। कुछ और ऐड करूं इसमें? इसको नॉर्मल करता हूँ और यहाँ पे एक कलर मैं नॉर्मल ये वाला कलर लेता हूँ। Probably I think I would take this one so that it will look quite nice. और white outlines, outlines को थोड़ा सा बड़ा, आई थिंक इसको मैं 1 पॉइंट पे कर देता हूँ, 1.2.0। सेलेक्ट दिस और इसको मैं यूज़ कर लूँगा एज अ, और इस शेप में हम एक पब्लिकेशंस का फ़ोटो डाल देंगे। तो कुछ भी एक बना लेते हैं। नहीं, मैं नहीं थी, प्लीज। क्या मैंने कर रहे कुछ थे नहीं अभी किया, आप? केवल मैंने ये बनाया है, क्या बोलते हैं, ये स्टार, और इसको बस यहाँ पे रख दिया है। इसको एक वाइट स्ट्रोक दे दिया है बस। और मैं ओके। एक्चुअली में देख रहा था कि इधर पे हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बना देनी चाहिए, यानी स्पोर्ट्स का कोई एडिशन मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, उसका एक लोगो दे दे रहा हूँ और कुछ नहीं। और कैरेक्टर, रनिंग कैरेक्टर या कुछ ऐसा बनाने के लिए, तो विल टेक इट बाय फ्री हैंड लेके थोड़ा सा ऐसा एक आउटलाइन बना देता हूँ। प्रोबेबली ये कुछ ऐसा जाएगा। हम्म,
अच्छा बन जाएगा एक। ये हम शैडो बना रहे हैं क्या? हाँ, हम एक मतलब एक छोटा सा स्पोर्ट्स का वो बना दे रहे हैं, मतलब मैस्कॉट जैसा, एक ओके। लोगो जैसा। ओके। तो मैंने मुझे सोचा टर्टल लगा था। टर्टल। हाँ, तो टर्टल भी बना सकते हैं, ये वाला ऐसा बीच में लगा के। नहीं नहीं, वो वैसे भी टर्टल ही लग रहा है ऑलरेडी। ऑलरेडी टर्टल मत लग पर रहा है ना। ये नहीं अच्छा लग रहा। हाँ। हाँ, ये वो ठीक है। मतलब जैसे तैरता हुआ स्विम करता हुआ टर्टल है ना, वो वो भी कार्टून में जैसे दिखाते हैं। एग्जैक्टली वो भी अच्छा लगेगा। मतलब मैं उसको ऐसा दे देता हूँ ना, बीच में एक कलर। अब ये फिलिंग नहीं हो रही है तो हम स्मार्ट फिल को लेके यहाँ पे उसके अंदर वाइट कलर लेके इसको फिल कर देते हैं। सर आप कुछ बोल रहे हो, मेरे तक आवाज। वॉल्यूम नहीं आ रहा? नहीं, मैं बोल तो रहा था। अभी आप कुछ बोल रहे थे। मैंने बोला कि मैं इसको इंटरैक्टिव फिल कर देता हूँ, मतलब बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला। ओके। और इसका स्ट्रोक्स ऑफ कर देते हैं, कंट्रोल जी कर देते हैं, एंड विल पुट इट ऑन आवर मैगजीन। स्पोर्ट्स मैगजीन, हमारा कछुआ उड़ता हुआ नजर आएगा ऐसा कूद के वहाँ से। ये ऑलराइट। ये सर जो व्हाइट वाला आपने बनाया है हम्म टर्टल, हम्म इसको टी इसके आगे कर सकते हैं? मतलब ये उसके पीछे, टी के पीछे जो टी की एस एस वाली लाइन है, हम्म, थोड़ा सा जेड को और आर को काटता हुआ, कर सकते हैं, ऐसा मतलब कुछ कर सकते हैं? ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि मतलब टी के थ्रू निकले, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। काइंड ऑफ वी कैन यूज दैट। हम टी को शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू शेप कर देते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको कर देते हैं ट्रिम। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई में क्या होगा, ये थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ट्रिम करेंगे तो ट्रिम में डायरेक्ट ऐसा भी हो सकता है। सी, कट गया वो। हम्म। और मैं इसको थोड़ा सा गैप को बराबर रख लेकिन देता फिर हूँ। हमें बैकग्राउंड में कुछ करना पड़ेगा ना, वरना वो तो फिर हम ये इसको, व्हाइट के ऊपर रखेंगे ना। हाँ हम इसको इधर डालेंगे, और एक पीछे में, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के पीछे में हम वो दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, एक बार। अब हो सकता है ये हम प्रोबेबली ग्रे कलर में डालें, विच इज़ लाइक काफ़ी डार्क लेकिन हल्का डार्क ग्रे। थोड़ा मैं स्लांट कर देता हूँ इसको ऐसा, और आउटर अलग कर देते हैं, शिफ्ट पेज डाउन। और ये तो ग्रुप है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके ना थोड़ा सा ट्रिम यहाँ पे भी कर देता हूँ, ताकि मैं जब इसको हल्का स्पोर्ट्स को पीछे ले जाऊँ तो ये कुछ ऐसा नज़र आए। लेट्स सेलेक्ट एंड पुट ऑन द पावर क्लिप इनसाइड। एडिट करेंगे और इसको थोड़ा सा फिक्स कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा स्पोर्ट्स मैगजीन का स्पोर्ट्स, पता नहीं कौन सी स्पोर्ट्स मैगजीन है, बट उसका हमने एक वो बना। एक्चुअली मैंने ये आइडिया ना यहाँ से लिया हुआ था, ये स्पोर्ट्स और एस लगा हुआ एक लोगो है। अब इतना हम बनाएंगे, उससे अच्छा हमने बोला कि एक यहाँ पे बना के देते हैं। और कौन सा कलेक्शन है, कौन सा फॉल है, मतलब वो हम दे सकते हैं इधर पे। तो अगर मैं यहाँ पे दे दूँ कि इट्स एन लिमिटेड एडिशन, और जो भी मुझे एक टर्म देना होगा। और बस एक ही चीज़ है कि इनमें फॉन्ट का यूज़ जो है वो आप 2 ही बार कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप मतलब हर बार अलग अलग फॉन्ट यूज़ मत करिए। अगर किसी भी डिज़ाइन को बना रहे हैं फॉर अ बेसिक लेवल इन डिजिटल, मैं बोलूँगा,
अगर आप शुरुआत में बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, शुरुआत में काम कर रहे हैं, तो फिलहाल क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल मत यूज़ करिए। एक टैग लाइन के लिए यूज़ करिए, एक टाइटल के लिए, और बहुत ज़्यादा अगर आपको लगा तो इन्फॉर्मेशन के लिए टैगलाइन वाला ही यूज़ कर लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कोई दूसरा चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन जब आप श्योर हैं तभी यूज़ करें, क्योंकि मल्टीपल आप फॉन्ट्स यूज़ करेंगे, जो कि वैसे एशिया का तरीका है, यानी कि चाइना, जापान और ये सब जगह जो होती हैं, उनका होता है ये तरीका। उनके में क्या होता है, हर चीज़ के लिए एक अलग उनके में भरे ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं, और वेस्टर्न जितना आते जाएंगे उसमें मिनिमल ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। और उस समय पहले प्राइसिंग भी होती थी। बहुत महंगा तो बेचूंगा फिर मैं ये इसको। जो स्टार ये जो आप स्टार बनाए, इसमें क्या वो ऑफर लिखना है क्या? हाँ, उसमें हम वो देख दे सकते हैं वो कि एक्सक्लूसिव कुछ? एग्जैक्टली जो मतलब हमारा क्या चीज़ के लिए, मतलब इसको सेल आउट क्यों हो रहा है, ये जॉर्डन का पोस्टर अंदर पे मिलेगा ऐसे करके डाल दूंगा मैं, इसलिए $100 का बेच रहा हूँ मैं। तो अच्छे से बिक जाएगी वो। माइकल जॉर्डन वाज लाइक अ लेजेंड ना, उस समय तो बहुत वो था, माइकल जॉर्डन का चार्म, और वो बहुत ज़्यादा चल रहा था उस समय। इसमें से माइकल जॉर्डन है कौन? ये टकला, ही ओके। इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। और उसकी मतलब जॉर्डन ने बहुत बास्केटबॉल के लिए तो वो बहुत ज़्यादा नाम कमाया दुनिया भर में। प्लस इसने शायद हमारे यहाँ की एक अभिनेत्री से भी शादी किया है, माइकल जॉर्डन ने। नीना गुप्ता इसी की थी क्या? नहीं, नीना गुप्ता विवियन रिचर्ड्स की थी, क्रिकेट वाले की। वो क्रिकेट वाले ओके। की थी। हाँ, वो अलग था। जॉर्डन ने भी एक शादी, एक वाइफ जो है वो शायद इंडियन थी उसकी, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट विवियन वाला तो कंफर्म था, उस दूसरी वाइफ है उसकी। एंड एक्सक्लूसिव जॉर्डन। हम WWE का कवर बनाएंगे। ओके, तो आप बना के मुझे भेजेंगे WWE का। और तो आप देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं? हाँ, अच्छा। अभी कितने सारे इंडियन गए हैं ना। अभी तो बहुत सारे तो कौन अभी सा तो आपका? मध्य प्रदेश का भी गया है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरा इंडिया नहीं हो गया वो। आपको खली तो खैर छूट गया वहां से, लेकिन अब खली का तो हार गया था ना, उसको उसको तो हटा दिया गया है। हटा दिए। वो बेसिकली थोड़ा ज़्यादा, एक तो क्या है, वो इतना कुछ वो सिर्फ खास झापड़ नहीं पाड़ता था। है। हाँ, और उसका कोई कहा, खास ट्रिक नहीं थी उसकी। हाँ, उसके पास और कुछ ऑप्शन नहीं होता था लड़ने का। और प्लस दूसरा हम्म। चीज़ खली का क्या है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी एक मैटर करता है ना, वो भी। सर कॉन्ट्रैक्ट भी मैटर करता है, और फिर उसके बाद उसको इसलिए मतलब वो कर दिया, रिटायर कर दिया गया, हम्म, क्योंकि उसका सबको पता चल गया था कि उसका एक पैर वीक है। ओह, तो बहुत इजीली हरा कोई भी सकते थे पीट लोग। देते थे उसको, क्या मतलब हाँ, फिर, मतलब लिटरली। तो इसीलिए। इसीलिए तो शुरुआत में अभी आया था तो तब तो कितना वो फेमस था हाँ, वो। वो जो सन्यासी ब्रदर्स है ना, हम्म। और जो मत सन्यासी वो, ब्रदर्स भी आते हैं इसमें, लेट मी चेक कौन अरे है। उनका नाम सन्यासी ब्रदर नहीं है, मैं रखी हूँ। अच्छा। अरे हमारे में भी कोई हाँ, सन्यासी ब्रदर है। हाँ, हाँ, तो वो क्या करते हैं? वो मतलब, अरे यार वो मतलब इंडियन है और हम्म, रिलीजियस है, हम्म, और उस उनका ट्रिक अच्छा ये लगता वाले। है। हाँ, ये मुझे ये पसंद है ये। रिंकू सिंह। अरे रिंकू सिंह है हाँ, नहीं, अरे बाप रे, जिंदर महल के ये साथ। हाँ, ये तो बॉडी बिल्डर किसी एंगल से लगता भी नहीं है, ये कहाँ से, मतलब ये कहाँ से रेसलिंग, ये सेकंड वाला है, ये तो सामने के दो तो फिर भी ये लग तो रहे हैं। बॉडी बॉडी बिल्डर तो रेमस्ट्रियो भी नहीं लगता, बट है ना। पर रेज उसकी ट्रिक मिस्टीरियो। अच्छी, कितना सुपर फास्ट लड़ता है। हाँ, तो ये भी कूदता है क्या?
लड़ता है अच्छा। हाँ, लड़ता है अच्छा, इसकी फीट प्रोसेस अच्छी है। ओके। तो ये अच्छी बात है, तो देखना पड़ेगा। ये तीनों हमेशा साथ में एक टीम के ही हैं ये तीनों। हम्म। इन्हीं को सन्यासी ब्रदर्स हम लोग कहते हैं। ओके। तो जिंदर महाल तो बहुत ही फेमस रहा। ये भी था ना, डब्ल्यू डब्ल्यू वो बन गया था, एक टाइम पे चैंपियन बना था। अभी भी है। हम्म। अभी भी है। अभी भी है। हाँ। बेल्ट किसके पास है, इसी के पास है कि दूसरे के पास? बेल्ट इसके पास नहीं है। अभी तो मैंने फॉलो भी नहीं किया काफी टाइम से। जब हाँ। से शादी हुई तब से मैंने फॉलो नहीं किया, बस मोबाइल में ऐसे क्लिप्स देखती हूँ। ओके। अच्छा, तो ये इंडियन रेसलिंग, कविता देवी भी आई हैं, ये भी आ गई क्या? हाँ, यही तो मारी थी राखी सावंत को। अरे वो अब राखी अगर सावंत को? रिकॉर्ड अगर रिकॉर्ड हो रहा होगा ना तो सब कहेंगे क्या ही बात करते हैं। लिटरली मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि राखी सावंत कहाँ घुस गई थी यहाँ पे जाके। वो नहीं, राखी सावंत गई थी एक फंक्शन में। अच्छा। तो उसमें उसमें इस मतलब कुछ हुआ था, वो है भी तो बदतमीजी टाइप की है जी ना वो जी थोड़ा। जी जी, ओ आई तो डिड नॉट उसमें नो दैट कि देखना पड़ेगा कि इसने कैसे पिटाई की राखी सावंत की। कई लोग मार चुके हैं उसको। ठीक इसलिए है, वो अब कई लोग ने इवेंट्स पे मारा नहीं वो तो जाते मैं हैं डब्ल्यू समझता हूँ, डब्ल्यू क्योंकि के। इसका हाल वैसे ही है राखी सावंत का। पर कविता देवी, अच्छा, और ये अच्छा ये ओके, ये अभी यहाँ से भी गया है CWE से। तो ये WWE पहुंच भी गई। गजब बात है, मतलब हमारे भारतीय कितना कितने तेजस्वी लोग हैं वहां तक। हाँ बहुत, इस टाइम बहुत क्या, इस टाइम क्या मतलब हो गया, मुझे लग रहा है 6-7 साल पहले ही काफी लोग गए। काफी लोग गए खली हैं। के बाद, पहला तो खली था, हम्म। फिर उसके बाद जाने लगे कई लोग। ओके। इजी कर दिया गया ना, क्योंकि पता चल गया कि भारतीय भी थोड़े से मतलब वो हैं। अरे ये तो अपने इंडियन ट्रेडिशन में पता नहीं आपके साइड होता है कि नहीं, बट हम्म। हमारे यूपी में मेरे खुद के दादा लोग कुश्ती लड़ते हैं। हाँ, मतलब अभी भी हाँ। लड़ते हैं, मतलब हाँ, अभी भी लड़ते हैं, कुश्ती अखाड़ा होती है वो हम लोगों चलता है। के साथ, अखाड़ा, हाँ। हाँ, नहीं अखाड़ा अपने यहाँ पे भी लठीबाजी, है, लेकिन अखाड़ा, उसका कुश्ती, 3 चीजें होती हैं। ओके, अखाड़ा इधर पे है लेकिन अखाड़े तलवारबाजी का, भी होती है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा। नहीं तो ये अखाड़ा हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ अखाड़ों का चलन कम है थोड़ा सा, मतलब लोग। जब अखाड़ों का तब होता है जब कुंभ मेला लगता है, ओके। उस टाइम बहुत ज्यादा होता है अखाड़ा हर जगह, मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है। बट कुश्ती तो आपको किसी भी आप मतलब यूपी के मोस्टली जो हमारे लखनऊ एरा के वो हैं, हम्म। गांव हैं, वहां आपको मोस्टली प्लेसेस में मिल जाएगी कुश्ती आए दिन। ओके। हम्म। तो बड़ा अच्छा, बाकी एक स्लैप कबड्डी होती है, हरियाणा साइड होती है वो। अच्छा, थप्पड़ मार मार के भागते हैं। हाँ, आपने देखा नहीं है? वो भी बहुत अच्छा हाँ लगता है, मैंने वो मेरे यूट्यूब में हस्बैंड देखा का था, मुझे फेवरेट लगा है। कि शायद ये एक मतलब एक तरीके का पेनल्टी राउंड होता है, मुझे ऐसा लगा कि जैसा वो नहीं पेनल्टी नहीं। राउंड होता है कि भाई कुश्ती लड़ रहे थे और दोनों ड्रॉ हो गया, तो चलो अब स्लैब कबड्डी खेलेंगे। मुझे नहीं पता था कि स्लैब। नहीं नहीं, प्रॉपर जाट का स्पोर्ट ही है। ओके, हम्म, आई गॉट दैट क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन। मुझे नहीं पता था पहले, मेरे हस्बैंड देखते हैं ना तो मजा आता है। नहीं, बड़ी स्लैब अच्छी बात है रेसलिंग, तो। स्लैब कबड्डी, स्लैब रेसलिंग तो आपकी वेस्टर्न एरिया की है, मतलब ऐसा? अच्छा, वेस्टर्न हाँ वो कंट्रीज जो की है। जिसमें थप्पड़ मारते रहते एक दूसरे को। हाथ में पाउडर लगा के। राइट 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 राइट। क्या, वो भी अलग ही खेल है। मैं हम्म। उतना फॉलो नहीं करता उसको, मतलब आर्म रेसलिंग फिर भी फॉलो कर लूंगा, पर उतना उसको ना कर पाऊंगा मैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म फिल ऑप्शन भी है, जिससे हम टेक्स्ट का कलर तो सेट कर देते हैं पहली चीज़, एक कंट्रास्ट में, और उसके अलावा बैकग्राउंड पे भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो उस बैकग्राउंड का यूनिफॉर्म फिल ऑप्शन ऑन कर देंगे तो हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर में एक बार बन जाएगा।
सकते हैं, मतलब अलग से बार बनाने की नीड नहीं है। नीड नहीं है। कोरल इसीलिए तो बेहतर है उस चीज़ में। इंफॉर्मेशन अबाउट द लीग। इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू द एम लीग, वी द पी एमवीपी। MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ओ। ये लोग वैसी बात करते हैं ना, MVP कौन होएगा या लीग का। अच्छा ये दूसरा ही है, तो हम इसको इधर रख देते हैं फिर सीधा सीधा। इधर पे जितना टेक्सटिंग है इधर पे कर सकते हैं। और अगर चाइनीज़ जब वाला कुछ बना रहे होते, अगर जापानीज एशियन या कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बना रहे हो, तो हमने ये पूरा भर देते टेक्सटिंग से। वो तो डूडल्स भी बहुत यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा। तो हमने मतलब हमने एक वेस्टर्न वाला तरीका यूज़ किया है। अभी हमने क्या है, कवर पेज बनाया हुआ है उसका। और आउटर चाहूँ तो फिर मैं इसको एक ब्लैक आउटर ये में। जो हम्म। आपने लेआउट बनाया इसमें भी कलर कर सकते हैं? हाँ ये वाला, ये जो हाँ। अंदर इसके लिए बोल रहे, गाइडलाइंस के लिए। नहीं, ये ये जो, हाँ, ये जो आपने अंदर अभी ब्लैक जिसमें किया है। हाँ मैंने कुछ नहीं, लाइन अरे ये शेप बना दिया वहाँ पे, मालूम, ड्रॉ कर दिया बस ओ। ऐसा। क्योंकि वो हाँ, ये बता दो, फिर मैं अपने में ट्राई करती हूँ ना, तो मेरे से होता नहीं है। आप बताते नहीं हो कि आप शेप बना के क्यों होता। हाँ मैं शेप बना के किया था ना उसको। मुझे लगा शेप बनाते हुए देख लिया होगा आपने, नहीं देखे तो फिर मैं बता मैं देता जूम करके देखती हूँ ना, तब से आपका कर्सर भाग जाता है, फिर मुझे दिखता हूँ। है कर्सर यहाँ पे है, तो फिर मैं जूम उस ओके जगह करती हूँ। ओके ओके मैं तो मोबाइल में देखती हूँ आपका। ओ हाँ वो मोबाइल में थोड़ा टाइम ले लेता होगा ना, हाँ। क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ डिटेल्स देखनी पड़ती होगी जूम कर करके कि मैं कर्सर कहाँ ले जा रहा हूँ। बनाते समय मैं कर्सर थोड़ा सा फास्ट आगे पीछे कर देता हूँ वो भी एक दिक्कत है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्रॉप शेडो दे देता हूँ। और ड्रॉप शेडो को हम हल्का हल्का कर देंगे ताकि हमको डिज़ाइन नज़र आए। और प्रोबेबली मैं एक ऐसा कर देता हूँ, इस तरीके का पेज। वी कैन ऑल्सो ऐड वन मोर टैगलाइन ओवर हियर। हम यहाँ टैगलाइन भी दे सकते हैं। और नीचे पे तो एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, और इसको हम हल्का सर स्लाइन। जब भी आप बोलिए। थोड़ा सा बंद करेंगे ना, हाँ हाँ। तो फिर मुझे बताइएगा, मुझे लास्ट में एक चीज पूछना है किसी अलग टॉपिक के ऊपर। ओके ओके तो मैं हम्म। रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, 2 मिनट बस, मैं इसको बना दूँ। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ की जरूरत नहीं, वो है मतलब टॉपिक, बट हमारे फील्ड का ही फील्ड है। का ही टॉपिक है, हाँ श्योर, तो उसमें हम कर देते हैं। मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लूँ बस, और ई कर देता हूँ ताकि सब एक साथ रह जाए। और मुझे नहीं पता था कि बार कोड कैसे बनेगा, बस मैंने एक बना दिया है बार कोड इधर। अच्छा, ये बारकोड। बार कोड है, मैंने इसे तिरछा ओके। वाला बना दिया मैंने। हर चीज़ 90s 80s की ना ऐसी तिरछी में बनती थी। इटैलिक। इटैलिक में हर चीज़ इटैलिक में रखती जाती थी। बिकॉज उस समय हर चीज़ में लोग एक्सप्लोर कर रहे थे ना आइडियाज़ को, कि क्या हम सटल्टी क्या होती है उनको पता नहीं था। जब हम स्टूडेंट थे, मतलब हम्म। 6 7th क्लास के, तब हम लोगों के अंदर भी क्रेज था क्रेज था। हर एक चीज इटैलिक करने का। उसमें यही तो लगता था ना कि, जबरदस्ती हर चीज में आता था। राइट, उसमें यही लगता था कि हर चीज़ को बस इटैलिक कर दिया जाए। तो इसको हम एक, ग्रुप कर देते क्योंकि हैं, हाँ। एक कंपटीशन मतलब अभी रहता है ना कि लोग क्लास वाइज या फ्रेंड वाइज कंपटीशन रहता है, बट मैं जहां से बिलोंग करती हूँ, हम्म मतलब हमारे यूपी रेणुकूट में हम्म। ऐसा होता था कि बोर्ड से कॉम्पीट किया जाता था, लाइक आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड चलता था। अरे बाप रे, उससे वहाँ पे, कॉम्पीट करते थे कि हम उनसे ज्यादा बेटर कैसे हैं। ओह गॉड वैसे compete करते होंगे फिर तो और ज़्यादा होता होगा। हम्म। नहीं क्योंकि तो एक कंपटीशन जी। एक आईसीएससी बोर्ड वालों का एक लेवल सेट है ना, मतलब भले उनको कुछ ना आता हो, लेकिन वो आईसीएससी बोर्ड का लेवल लगा हुआ है, तो वो बहुत हाई क्लास है। ओके। हाँ तो हाँ, वहां ICSC पे बोर्ड ऐसे। बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, बढ़ जाता है।
बहुत हाँ। और ग्रोथ हमारा भी अच्छी यूपी होती बोर्ड चाहे होगी। जितना अच्छा हो, बट ओ यूपी बोर्ड से हैं, ऐसा वाला मैं मैंने बताया ना, प्रॉब्लम यही है कि आप बहुत क्या बोलते, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन बस प्रॉब्लम यही हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत स्मार्टली भी लोग प्ले अलोंग कर लेते हैं ना। मैंने हम्म। खासकर देखा है जब दिल्ली और मुंबई वगैरह में जब मैं जॉब करता था, तो आई हम्म। सीन कि यूपी वगैरह से, जैसे यूपी और बिहार तो खैर नाउ अलग अलग काउंट होता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता होता ना उधर हाँ, ये कि, एक ही समझते हाँ हैं। उनको एक ही समझता है, तो हाँ। वही प्रॉब्लम है। अब क्या होता है, बिहार से या यूपी से इटसेल्फ लोग आते हैं और वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे सर्टिफिकेशंस थ्रो करते हैं फॉर अ वेरी हम्म। नॉमिनल जॉब। मतलब जो 7,000 8,000 की जॉब के लिए आपको ट्वेल्थ के बाद ही मिल जाएगा जो चीज़, वो हम्म। चीज़ के लिए वो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री थ्रो कर देंगे, क्योंकि उनको केवल ये- जॉब चाहिए होता है। अब वो हाँ। इतनी भारी डिग्री लेके आते हैं और उसको फर्स्ट हैंड में वो डेफिनेटली उनको ही मिलती है। तो जो फ्रेशर्स होते हैं, जो फ्रेश जाना चाहते हैं, वो फ्रेशर्स को चांस नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ ये डालने वाला। अब वो डिग्री जो होती है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। ये एक हम्म। प्रॉब्लम है कि वो उस जगह पे जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो लोग इसलिए एक परसेप्शन बना के बैठ गए हैं इस चीज़ को लेके कि एवरीथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम यूपी, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्रीडम होता है, सब होता है, तो इसके कारण से हो सकता है कि कहीं एंड मुझे वो है। लगता है ऐसा कि लोगों का पर्सपेक्टिव बन गया है। हाँ वो जैसे जब मुझे छत्तीसगढ़ आना था, हम्म। पता चला मेरे घर में कि मेरे हस्बैंड छत्तीसगढ़ में है, ऐसा जी ऐसा। जी। तो मेरे भाई का अलग ही था, अरे नक्सलाइट है वो। अरे बाप रे। आप, नक्सलाइट एरिया है, वैसा क्या है वैसा, बताऊं मतलब मैं। एक है लोगों का कि वहां पे नक्सलाइट है। बिल्कुल। और बिहार में तो आप सुने ही इलिटरेट पीपल, हैं, वो, राइट, उनको जबकि उनके वहां पे बारे में। हैं अच्छे लोग, लेकिन वो राइट वहां के लोगों को पता है कि नहीं, अनपढ़ है। हमारे यूपी में गुंडागर्दी वाला है बहुत कि ज़्यादा हम लोग ऐसा गुंडे भी सोचते होते हैं, हैं, हर जगह राइट, बवाला ही काटते हैं। है ना। ऐसे ही रहता है। हाँ, और अगर आप देखो, दिल्ली के लोगों का कुछ खास फैशन आइकॉन नहीं है वो लोग, नहीं बट है। एक उनके साथ लग चुका है कि अरे ये दिल्ली के हैं भाई, दिल्ली हो मतलब गई उनके हाँ पास सेंस। स्टैंडर्ड होगा और वो रहेगा ही। आई हैव बीन टू हाँ। प्लेसेस सो आई हैव सीन दीज। और मैंने फिर उस चीज़ में यही देखा कि ये एक जेनेरिक परसेप्शन है लोगों का जो बन जाता है, और क्योंकि तादाद में होता है, क्वांटिटी में होता है, इसके कारण कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को मानने लगते हैं। अब आपको देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस यूपी से ही निकलते हैं। और हम्म। आप देखे होंगे कि क्या बोलते, अब आईएएस आईपीएस बेवकूफ़ नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा टफेस्ट पढ़ाई निकालते हैं। तो ऐसी ही है, अब उसको क्या बोलेंगे यूपी में बिहार के होते हैं ज्यादातर, आईएएस पीसीएस बिहारी हाँ। होते हैं। उसमें एक और चीज़ है उसमें, एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अब जैसे ही कोई वहाँ पे बनता है आईएएस आईपीएस या कोई भी जॉब में आता है, रेलवे जॉब या कुछ भी वो उठा के सीधा हाँ। उसका ट्रांसफ़र मार देते हैं वहाँ से। वहाँ का हाँ। जो स्टेट वो होगा, सेक्रेटरी हो गए, जो भी उस स्टेट को कंट्रोल कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर फील्ड के, जैसे हम्म। रेलवे वाले हो गए या जुडिशरी हो गई या किसी भी चीज़ के हो गए, तो जो उन स्टेट्स में कंट्रोल कर सकते होंगे वो सीधा फटाक से उठाते हैं और वहाँ से ट्रांसफ़र मार देते हैं। कहाँ पे? रिमोट एरियाज़ में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप कहीं पे भी उनको भेज दीजिए, वो सब जगह काम कर लेंगे, ऐसा वाला बात। सर, हाँ, ये हम्म रिमोट आपने बोला ना, हम्म। ये जो आप जैसे कई प्रोफाइल भी आते हैं ना, जी। तो उसमें लिखा रहता है कुछ भी शेड्यूल या वर्क या मतलब वैसा रिमोट वर्क। तो रिमोट वो वर्क, वर्क फ्रॉम होम में आता है या क्या राइट। होता है वो? रिमोट वर्क वही है, वर्क फ्रॉम होम ही है। मतलब आप अपने यहाँ ओके। अपने प्लेस पोजीशन से कर सकते हैं। क्या कई बार लोग ये बोलते हैं कि आप वर्क रिमोटली कर सकते हैं, दैट मीन्स आप, हाँ। आपको बता दिया जाए और आप अपने घर से उसको एग्जीक्यूट करते रहें, तो वैसा ओके। कर सकते हैं क्या, तो वो चीज़ है। अच्छा सर, अब हो गया ये, अब मैं पूछूं अपना, हाँ पूछ जो लीजिए। मेरे को पूछ। ये यहाँ तक हमने अभी एक पेज कंप्लीट कर लिया, बाद में फिर उसका देखेंगे मैगजीन के आगे के पेजेस का। हाँ बताइए। हाँ, मैं भूल गई।
शिट। कुछ तो था, पूछने वाले थे आप। हाँ रिलेटेड टू मुझे कुछ। हमारी फील्ड, रिमोटली वर्क का तो हो गया, इससे पहले हमने नहीं बात नहीं, की रिमोटली वर्क तो अलग हो गया ना। आईएएस आईपीएस के बारे में, बात कर रहे थे उससे पहले। नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे बस एक सेकंड दीजिए बस। हाँ। ये जैसे कॉमिक इलस्ट्रेशन होता है ना, राइट। जैसे नॉर्मल एक इलस्ट्रेशन बना दिया हाँ सीरियस हाँ। मोड वाला, हम्म। और उसमें एक पंच लाइन डाल दी कॉमिक वाली, उसको राइट। क्या बोलते हैं? ओके। कॉमिक इलस्ट्रेशन ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? कॉमिक इलस्ट्रेशंस में आप जो मैड मैगजीन्स वाला टाइप का बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं मैगजीन की बात नहीं कर रही नहीं हूँ। मतलब इनमें भी होता था, इस टाइप के इलस्ट्रेशंस होते थे, इस टाइप वाले इलस्ट्रेशंस। नहीं 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 नहीं। ओके। इंस्टा पे एक पेज है, हम्म मैं उनका वर्क बहुत फॉलो करती हूँ, मतलब मैं देखती हूँ उनका वर्क, मुझे अच्छा लगता है। हम्म। वो नॉर्मल कुछ भी बनाते हैं, लाइक एक समोसा चटनी, और एक समोसा बोलते हैं कि ये किसने मुझ पे हरा रंग डाला टाइप। ओके ओके, और वो काफ़ी डिजिटल पेंटिंग टाइप का हाँ। है ना? हाँ वो वही उसी कैटेगरी में आएगा, कॉमिक इलस्ट्रेशंस ही आएंगे वो। बट क्या कॉमिक आर्ट स्टाइल भी होती है और एक तरीके का जॉनरा भी होता है, अब इस चीज़ में मैं कंफ्यूजन आपको आती उनका है। एक दो वर्क भेजूंगी, जी। मतलब शेयर करूंगी, आप बताना मेरे को वो क्या है और कैसे होता है, मतलब वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है इस चीज पे। ओके, श्योर, मेरे को भेजिए, क्योंकि मैं अभी प्रीवियस अमूल के मैंने कुछ साउथ में देखे हैं इस तरीके के इलस्ट्रेशंस, तो ये बहुत चलते हैं, आप मेरे को भेजिए। मैं प्रोबेबली सोच रहा हूँ शायद वही वाला होगा। हाँ वो मतलब है ऐसा, थोड़ा सा कैरिकेट, अगर वो कैरेक्टर बनाते हैं थोड़ा सा कैरिकेचर कर देते हैं उसको। राइट राइट। और उसमें जो पंच लाइन रहती है, हम्म वो जैसे हॉलीवुड के सॉन्ग से रिलेटेड या किसी का हम्म डायलॉग, ऐसा कुछ रिलेट हम्म। करता हुआ। ओके। एक मिनट ना, राइट। एक मिनट एक मिनट। इनका आपने भेजा अ, मेरे को? एक मिनट एक मिनट। आया नहीं मेरे पास। आप जी। आप फिर नहीं, मैं भेज रही हूँ। हम्म। मैं अपने सेव उसमें जाके देख रही थी, मैंने उनका सेव करके रखा था। एक मिनट। आप इनके हैंडल को देखिएगा, ठीक है? जी। उसमें इन्होंने कई सारे वर्क ऐसे डाले हुए हैं। पर मैं इंस्टा में दिख नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने इंस्टा बंद कर दिया है। तो आप मुझे उसका इमेज स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं क्या? हाँ देखिए। जस्ट मिनट। राइट, अभी मुझे मिला। हाँ। ओ, ये तो और आसान है, मतलब है तो हाँ वो कॉमिक इलस्ट्रेशन ही, इलस्ट्रेशन के हाँ, अंदर ही आएगा। इसको क्या बोलते हैं, मतलब इस फील्ड पे, लाइक काम कैसे बहुत किया जा अच्छी सकता है? लगी। हाँ एक्चुअली में क्या है ना, ये है मैनिपुलेशन के अंतर्गत आता है, पर इसमें आर्ट फॉर्म जो यूज़ हुआ है वो दो हुए हैं, एक है मैनिपुलेशन और दूसरा आपका पेंटिंग, दो चीज़ों को मिक्स किया है इस चीज़ में। तो ये प्रमोशन के लिए यूज़ होते हैं अभी भी, आप बटर वगैरह और डेयरी के लिए जाएंगे ना, तो उस हाँ। फील्ड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो है तो ये इलस्ट्रेशन ही कहलाएगा। और ये कैसे बनेगा जो अभी मैं भेजी हूँ? ये एआई जनरेटर टूल कुछ ऐसा लिखा हुआ था अब इसके वो तो डिस्क्रिप्शन में। एआई वैसे, ये फोटोशॉप डिजिटल पेंटिंग में बन जाता है, लेकिन हाँ अगर आप इसको चाहते हैं, इसको पेंटिंग में कर सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आप इसको 10 10 मिनट में कंप्लीट करना चाहते हैं,
तो डाली 2 करके सॉफ्टवेयर आता है, डाली 2, जो सल्वाडोर डाली है ना उसके नाम पे बना हुआ है। तो डाली 2 आप आप लेंगे अपने ना। इसमें स्क्रीन में टेक्स्ट लिख सकते हो तो मैं। हाँ, मैं आपके इधर पे दे देता हूँ ना। डाली 2 मैंने व्हाट्सअप कर दिया आपको। इस सॉफ्टवेयर को आप ओके। देखिएगा, इसका ट्रायल वर्जन यूज़ करके देखिए, उसमें ये सारी इमेजेस बनती हैं। आपको केवल टर्म डालने होते हैं और अपने आप सॉफ्टवेयर बन के निकल आ जाता है। मैंने ओके। प्रीवियस एक सेमिनार छोटा सा लिया हुआ था शायद इस पे, इलस्ट्रेशन से, तो शायद आपको मिले, भेजा नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो एक बार देखिएगा उसको, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की डिस्कशन पे जाएंगे फिर। ओके। ठीक ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर एंड टेक है। रेस्ट। ओके सर। या। बाय। बाय बाय।